भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। धार में यूथ कांग्रेस ने नौकरी दो नशा नहीं की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जिसमें यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह सहित पूरे जिले में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। दरअसल यूथ कांग्रेस ने त्रिमूर्ति चौराहे स्थित अभिव्यक्ति स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया और रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पुलिस ने मेन गेट पर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़े रहे, लेकिन कलेक्टर के बाहर होने के चलते एसडीएम ने फोन पर मितेंद्र सिंह की कलेक्टर से बात करवाई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्र निर्माण की बात करती है और भाजपा स्वयं के निर्माण की। युवाओं को रोजगार चाहिए, नशा नहीं। नशे के खिलाफ कार्रवाई करने और युवाओं को नौकरी देने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। यदि जल्द ही नशे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। इन्होंने व्यवस्था कर रखी थी हमें रोकने के लिए। हमें कलेक्टर जी को ये अवगत कराना था कि जिस तरीके से धार जिले में नशा बेचा जा रहा है और नौकरी को लेके कोई भी कार्य इस जिले में नहीं किया जा रहा, और इस जिले तो छोड़िए पूरे प्रदेश के अंदर अभी तक मोहन सरकार का कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि नौजवानों को हमने इस साल इतनी नौकरियां दी। आप बताइए, उन्होंने संकल्प पत्र में 2 लाख नौकरी की बात की थी, कहाँ पिछले साल में 2 लाख नौकरियां मिली? आज पिछले 8 साल से एसआई की भर्ती नहीं हुई है, और ऊपर से अभी जो विज्ञापन भी आया उसमें महिलाओं को लेके उन्होंने कई बंदिश लगाए हुए हैं। तो सवाल ये है कि आप किस तरीके से भर्ती करना चाह रहे हैं, किस तरीके से फीस लेना चाह रहे हैं। दूसरी मुख्य बात, जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस बात को संसद में नौजवानों के लिए उठाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान जी ने कहा कि आज इस आवाज को घर घर और गली गली तक पहुंचाना है कि राहुल जी ने, जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने क्या कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बढ़ाइए, एआई की कंपनीज को लेकर आइए। यही काम हैदराबाद की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने किया, तो ये मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है? आप नौजवानों को फ्री में चीज़ों को बांट के उनको कमज़ोर बना रहे हैं, और नौकरी देने की, संपन्न देने की, संपन्नता देने की अगर बात आती है तो ये भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस राष्ट्र निर्माण की बात कर रही है और भाजपा स्वयं के निर्माण की बात कर रही है। सिंपल डेटा है इस प्रदेश के अंदर कि आज हमारे 35 से 36 लाख तो इन्होंने एक रोजगार में बताया कि इतने नौजवान बेरोजगार हैं। आप समझिए, करोड़ों लोग मध्य प्रदेश में बेरोजगार है, और उसको लेके ना तो इनके पास नर्सिंग घोटाला जो हुआ, उस नर्सिंग को भी आवाज हमने उठाई, उसको भी लेके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई पेपर पे और दिखाने के लिए होती है, पर जब जमीन पे, धरातल पे आ जाते हैं तो कोई कार्रवाई भाजपा ने नहीं की है। और नौजवान इस प्रदेश का, हम इस आंदोलन को हर जिले में जाके करेंगे और हर जिले में अवगत कराएंगे। ये तो बात हो गई नौकरी और नशा की, साथ में आप अस्पतालों की हालत देखिए और एजुकेशन की हालत देखिए धार जिले से लेके पूरे मध्य प्रदेश में, कि इनके पास ना तो नर्स हैं, ना डॉक्टर हैं, ना अच्छे शिक्षा के लिए हमारे टीचर्स हैं जिससे बच्चे सही शिक्षा ग्रहण कर सके। तो आज समय इनकलाब का है, क्रांति का है। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें अगर गिरफ्तार होना पड़े, खून बहाना पड़े, हम तैयार हैं। आज हम वार्निंग देके जा रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 15 से 1 महीने के अंदर हम पूरे प्रदेश का आंदोलन धार में करके जाएंगे, ये हम बोलते हैं। आज आपकी कलेक्टर से बातचीत हुई है, आप लोग बैठे थे लेकिन कलेक्टर नहीं आए, फिर बात हुई, क्या कुछ कहा? देखिए, कलेक्टर जी पीथमपुर, जो बहुत ही संदिग्ध, मैं कहूँ बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जहाँ पर कई परिवारों की जान का मामला है, वो वहाँ पर थे। ये अवगत आप लोगों को भी है, तो अपनी बात उनके सामने रखना, क्योंकि ये कहते अगली बार हमसे कि मैं तो वहाँ था नहीं, तो आज उन्हें अवगत करा दिया आप लोगों के सामने कि ये बात हमने आपके समक्ष भी रखी थी। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम वो करने को मजबूर होंगे जहाँ पर हम नौजवानों की आवाज़ को उठाएंगे, अपनी बहनों की आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि इस आवाज़ को हम मरने नहीं देंगे, हम अपने इनकलाब के तरीके से उठाएंगे। आपके गांव, शहर
प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।